एनसी के सांसद आगा रूहुल्लाह ने सीएम उमर अब्दुल्लाह पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर पूछा है कि अगर कोई फाइल अब राज्यपाल के पास है और तय समय के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो क्या आप राज्यपाल के निवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं? उन्होंने ये भी पूछा कि इस विरोध प्रदर्शन की तारीख आप देंगे या हम तय करेंगे। इसके अलावा सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने पूछा कि क्या आप दिल्ली आने और उन युवाओं के रिहाई के लिए प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं जो बिना मुकदमे के जेलों में बंद हैं। साथ ही उन्होंने धारा 370 को लेकर यह भी सवाल उठाया कि क्या आप संसद में ये मांग उठाने को तैयार हैं कि जम्मू कश्मीर से क्या छीना गया और उसकी चर्चा हो। तो सांसद आगा रूहुल्लाह की नेशनल कॉन्फ्रेंस की आला क़यादत से तकरार लगातार जारी है, बल्कि मजीद इसमें इजाफा होता जा रहा है। और जिस तरह से आज आगा रूहुल्लाह को उनके घर में ही नज़रबंद किया गया है, उसके बाद से ये तकरार और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। और इसी बीच चुके सांसद आगा रूहुल्लाह ने कई ऐसे मुद्दे उठाए हैं और सीधा सवाल पूछा है वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से। एनसी के सांसद आगा रूहुल्लाह ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर पूछा कि अगर कोई फाइल अब राज्यपाल के पास है और तय समय के बाद भी कोई कार्रवाई, कोई एक्शन नहीं लिया गया है तो क्या आप राज्यपाल के निवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं? पहला सवाल उन्होंने पूछा वज़ीर आला से। दूसरा, उन्होंने ये भी पूछा कि इस विरोध प्रदर्शन की तारीख आप देंगे या हम तय करेंगे। इसके अलावा सांसद आगा रूहुल्लाह मेहदी ने, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही सांसद हैं, उन्होंने पूछा कि क्या आप, यानी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से पूछा कि क्या आप दिल्ली आने और उन युवाओं के रिहाई के लिए प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं जो बिना मुकदमे के जेल में बंद हैं। साथ ही उन्होंने धारा 370 को लेकर ये भी सवाल उठाया कि क्या आप संसद में ये मांग उठाने को तैयार हैं कि जम्मू कश्मीर से क्या छीना गया और उसकी चर्चा हो। तो सांसद आगा रूहुल्लाह का दरअसल ये स्टैंड, ये सवाल अपने आप में काफ़ी अहम है, काफ़ी अहमियत रखता है, क्योंकि जो एनसी के जो दीगर जो रहनुमा हैं उनकी तरफ से ये बात लगातार कही जा रही है कि काबीना ने इसके मुतालिक फ़ैसला ले लिया है और फैसले के बाद काबीना ने वो फाइल गवर्नर हाउस भेज दी है। अब यानी एलजी मनोज सिन्हा तक वो फाइल भेज दी गई है। अब एलजी मनोज सिन्हा उस पर क्या एक्शन लेते हैं तभी कुछ आगे की कार्रवाई हो सकती है। हमारे आज डिटेन किए गए हॉस्टल्स में पुलिस गई, जो वार्डन्स को कहा गया कि संडे को भी अटेंडेंस की जाए स्टूडेंट्स की, और स्टूडेंट्स को वहाँ पे एक माहौल बना के इंटिमिडेट किया गया। बैरिक्स लगाए गए, बैरिकेड्स लगाए गए, पोलो व्यू में बैरिकेड्स लगाए गए, एक माहौल बनाया गया। और उसी के साथ साथ मुझे भी कल रात को डिप्लॉयमेंट की गई मेरे घर के बाहर, और आज सुबह पुलिस मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि आप बाहर नहीं जा सकते, आपको हाउस अरेस्ट रखा गया है। अब इस सारे मसले के डिटेल्स में मैं बाद में जाऊंगा। फ़िलहाल इस वक्त मैं इमीडिएटली ये चाहता हूं कि इन स्टूडेंट्स को रिलीज़ किया जाए, इन बेगुनाह स्टूडेंट्स को रिलीज़ किया जाए जिनका सिर्फ इतना जुर्म था कि उन्होंने अपने हक के बारे में बात की, कोई किसी भी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की, कोई अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं की, कोई पीस को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो आज जो आपको करना था वो आपने किया। इन स्टूडेंट्स को इमीडिएटली रिलीज़ किया जाए, इनको अपने घर जाने का हक दिया जाए, या अपने घर वालों के साथ जाके मिले, अपनी ज़िंदगी को फिर से उसी लिहाज से शुरू करें। अगर, जैसे कि मैंने आपसे कल ही कहा था कि अगर ये फाइल या अगर ये लड़ाई अब डेमोक्रेटिकली एलजी के पास लड़नी है तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूं और आप आइए। और अगर ये सारी रुकावटें आपकी नहीं थी तो जब मुझे आज डिटेन किया गया या हाउस डिटेंशन में रखा गया, हाउस अरेस्ट रखा गया, स्टूडेंट्स को डिटेन किया गया, उनके रेस्क्यू में आप क्यों नहीं आए, या उनको पैटर्नेज देने के लिए आप क्यों नहीं आए, या उनकी बात करने के लिए आप क्यों नहीं आए मेरे बदले या उन स्टूडेंट्स के बदले? आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं उठाई? जैसे कि मैंने कल ही कहा था, ठीक है आप आइए, शामिल होइए, आप यकीन दहानी दीजिए स्टूडेंट्स को, मुतमईन कीजिए कि ये लड़ाई, अब ये फाइल अब एलजी के पास है और आप हम सब जाने के लिए तैयार है, आप हमारे साथ आइए। क्या आप आज वो जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं थे और क्यों नहीं उठाई? वो पैटर्नेज आपने क्यों नहीं दिया? क्या वो लड़ाई सिर्फ
स्टूडेंट्स को लड़नी है कि आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, या जवाब ये है कि आप ऐसा ही चाहते थे जो आज हुआ, जो डिटेंशंस हुए? क्या अब हमारी फेट ही यही है कि जो चीज़ आपने बेच दी है, चाहे वो एलजी के पास चली गई हो, अब उनकी मर्जी पे हो, चाहे उसका जवाब 10 साल के बाद आए या 20 साल के बाद आए। रेजोल्यूशन हमने पास किया, उसका जवाब 10 साल के बाद आए, 50 साल के बाद आए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ती है। या आप सीरियस है? अगर आप इन तीनों सवालों का मुस्बत जवाब देने के लिए तैयार है और इस पर अगर मुस्बत जवाब आता है, मुस्बत अमल होती है, हम सभी को, इन स्टूडेंट्स को, हम सभी शहरियों को, मुझे भी, हम सभी को यकीन होगा कि आज जो कुछ हुआ, आज के दिन जो कुछ हुआ, वो आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं हुआ, आपके कहने से नहीं हुआ, और जो कुछ यहाँ पे हो रहा है वो आपके कहने के हिसाब से नहीं हो रहा, आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं हो रहा है, और आप स्टेटस को के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। और इस खबर पर सीधे रुख करते हैं अपने रिपोर्टर आबिद का। आबिद, इस वक्त क्या हालात हैं? चूंकि 2-3 बातें हैं। एक तो आगा रुहुल्लाह मेहदी जो है वो नज़रबंद है, जैसा वो कह रहे हैं, इल्तिजा मुफ्ती नज़रबंद हैं, और जहां पर ये धरना होना था वहां पर भी कोई पहुंचा नहीं है। तो क्या तस्वीर बन रही है? क्यों ऐसा हुआ कि धरना स्थल पर कोई नहीं पहुंचा? क्योंकि जिस तरह से आपने खुद कहा, क्योंकि आपने एमपी श्रीनगर आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी का बयान भी सुना, क्योंकि कल रात से ही उन्हें उनके घर में ही नज़रबंद किया गया है। जहां पर ये धरना होने वाला था वहां पर सिक्योरिटी मौजूद थी। हालांकि ये कोशिश की गई कि स्टूडेंट वहां पर न पहुंचे। इल्तिजा मुफ्ती ने सोशल मीडिया एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा कि उन्हें भी हाउस अरेस्ट रखा गया है। तो कहीं ना कहीं कोशिश थी कि ये जो प्रोटेस्ट है ये नाकाम हो जाए, और जो नाकाम हुआ भी, क्योंकि स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ मकामात पर रोका गया या मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात थी। तो कोशिशें यही की जा रही थी कि ये जो प्रोटेस्ट है ये नाकाम हो। अब इस पर कई तरह के सवालात हो रहे हैं। जिस तरह से एमपी श्रीनगर आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने कई सवालात अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट, अपने तमाम एमएलए से पूछा है कि चलो मान लिया ये जो एहतजाज आज नहीं हो पाया, ये आपके हाथ में नहीं था, यानी सिक्योरिटी का निजाम आपके हाथ में नहीं था, लेकिन उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं कि अब उन्हें बोला अगर अब एलजी के हाथ में ये है तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ और स्टूडेंट्स के साथ शामिल होने में और एलजी के खिलाफ एहतजाज करने में, और जो स्टूडेंट्स का मुतालबा है वो पूरा हो जाए। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर ये रिजर्वेशन का मामला जब खत्म होगा, ये इसका सोल्यूशन आएगा, उसके बाद क्या आप तैयार है दिल्ली चलने के लिए? क्योंकि वो उन्होंने कहा कि उन नौजवानों की जो डिटेंशन में है और जिनकी विदाउट ट्रायल डिटेंशन हुई है, उनकी रिहाई या उनकी ट्रायल शुरू करने में क्या आप तैयार है दिल्ली में मेरे साथ एहतजाज करने में, ताकि जम्मू कश्मीर के जवानों को इंसाफ मिले। हालांकि उन्होंने एक और सवाल भी किया, क्योंकि जम्मू कश्मीर असेंबली ने अपना पहला रेजोल्यूशन जो पास किया था वो अपना जो स्पेशल स्टेटस पर उन्होंने अपना रेजोल्यूशन पास किया था, और उसके बाद उन्होंने फाइल एलजी को दी, और उस पर भी एमपी श्रीनगर आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने सवाल किया क्या वह फाइल एलजी के पास ही रहेगी या उसका कुछ हल भी ढूंढना है। और उस पर उन्हें भी दावत दी, सवाल किया क्या आप मेरे साथ तैयार है दिल्ली जाने के लिए, बीजेपी से मिलने के लिए, और डिमांड करेंगे हम इस पर पार्लियामेंट में बहस हो। तो इस तरह के सवालात है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो आज के प्रोटेस्ट के बारे में कहा, क्योंकि उनके जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने भी अपना बयान एक्स पर जारी किया है। तनवीर सादिक ने कहा कि स्टूडेंट्स को हक है डेमोक्रेटिक तरीके से वो अपनी जो बात है, अपनी जो हक है उसका मुतालबा करे। उन्होंने ये भी कहीं ना कहीं ये कहा कि जो ये एहतजाज है, मतलब सिक्योरिटी का निजाम है, उनके हाथ में नहीं था। हालांकि उन्होंने स्टूडेंट्स को रोका नहीं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो एलजी हुकूमत है या मरकज है उन पर ये जो बॉल है उनके कोर्ट में फेंकी कि उनकी वजह से सिक्योरिटी इस तरह की कायम की गई थी ताकि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट ना करे। हालांकि कई तरह के सवालात है, क्योंकि स्टूडेंट्स लगातार गुज़श्ता एक बरस से मुतालबा कर रहे हैं रिजर्वेशन को लेकर रैशनलाइजेशन होनी चाहिए और नई रिफॉर्म्स होने चाहिए। और वो ये कह रहे हैं कि ओपन मेरिट स्टूडेंट्स के साथ ये ज्यादती है, क्योंकि लास्ट ईयर दिसंबर में ही तकरीबन 23 दिसंबर को एमपी श्रीनगर आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट था उसमें शरीक हुए थे। उसके बाद सरकार ने, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, सीएम उमर अब्दुल्ला ने उन्हें यकीन दिलाया था आपके मुतालबात को देखा जाएगा और गौर खोज किया जाएगा और इंसाफ फराहम किया जाएगा। उसके बाद सब कमेटी तश्कील दी गई, लेकिन एक साल गुजरने के बाद
कोई जवाब सामने नहीं आया है। हालांकि कल भी एमपी श्रीनगर सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने, अगर आपने वो बयान सुना होगा, उन्होंने कहा कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को ये जानकारी दी जाए कि क्या चेंजेस में आई है या क्या स्टेटस आया। अगर कुछ खुफिया है स्टूडेंट्स के साथ वो शेयर ना करे, मगर उन्हें कम से कम ये बता दे कि इसका क्या प्रोसेस हुआ है और कितना वक्त लगेगा। हालांकि अब चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस या सीएम उमर अब्दुल्ला या उनका जो काबीना वो लगातार ये कह रहे हैं कि उन्होंने फाइल एलजी को दी है, अब फाइल एलजी के पास है। अब उस पर भी सांसद श्रीनगर अगर रुहुल्लाह ने सवाल खड़े किया है, अगर एलजी के पास है तो हम ये धरना वहां उनके खिलाफ भी कर सकते थे, ताकि तलबा को, स्टूडेंट्स को, ओपन मेरिट स्टूडेंट्स को इंसाफ मिले। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हम नहीं चाहते हैं किसी के साथ नाइंसाफी हो, आबादी के हिसाब से देखा जाए और उस हिसाब से कैटेगरी तय की जाए, रिजर्वेशन दी जाए, ताकि सबको यकसा इंसाफ मिले। जी विशाल, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हाउस अरेस्ट पे हैं, लेकिन मुझे ये बताएं जरा कि इल्तिजा मुफ्ती का भी दावा है कि उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। वहीदुर्रहमान पर्रा जो है वो भी कुछ पोस्ट कर रहे हैं इसी तरह की बातें। तो सवाल क्या है, इल्तिजा मुफ्ती या पीडीपी के लीडरान को भी क्यों हाउस अरेस्ट किया गया? क्योंकि ये समझना काफी जरूरी है। लास्ट ईयर जब प्रोटेस्ट हुआ था, वहीदुर्रहमान पर्रा, इल्तिजा मुफ्ती और जिस तरह से फॉर्मर मेयर है जुनैद मुफ्ती और कई लोग इस एहतजाज में शरीक हुए थे, एहतजाज में शिरकत कर रहे थे। और कहीं ना कहीं आज भी जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं उन्हें लगा शायद ये लोग मत प्रोटेस्ट लीड कर सकते, तो उन्होंने उन्हें भी नजरबंद किया है। जिस तरह से इल्तिजा मुफ्ती ने खुद सोशल मीडिया एक्स पर बयान जारी किया है, अपना फोटोग्राफ भी उस पर डाला है कि उसके घर के बाहर सिक्योरिटी नाफिज की गई है, उसे हाउस अरेस्ट किया गया है। तो कहीं ना कहीं कोशिशें की जा रही है ये जो प्रोटेस्ट था स्टूडेंट्स को कोई लीड ना करे। हालांकि सांसद अगर रुहुल्लाह ने ये तक कहा कि स्टूडेंट्स को डराया गया और कई स्टूडेंट्स को बंद भी किया गया। कई जगहों पर जो हॉस्टल वार्डन्स हैं उन्हें कहा गया कि स्टूडेंट्स की संडे के रोज भी अटेंडेंस की जाए, और उन्होंने कहा कि ये साफ मुमकिन बनाया गया कि प्रोटेस्ट ना हो। हालांकि उन्होंने अपील भी की, उनका कहना था कि आज कई स्टूडेंट्स को डिटेन किया गया, उन्होंने अपील की उनको रिहा किया जाए। हालांकि जो आप कह रहे थे वहीदुर्रहमान पर्रा, इल्तिजा मुफ्ती, मकसद यही था कि ये जो प्रोटेस्ट है किसी न किसी तरीके से इसे रोका जाए, नाकाम किया जाए, और जिसको नाकाम करने में सिक्योरिटी फोर्सेस कामयाब हुए और इसी वजह से जो ये लीडरान है इनको नजरबंद किया गया है। जी विशाल। जी आबिद, एक और सवाल यहाँ से आगे आप क्या देख रहे हैं? ये जो आगा रुहुल्लाह का स्टैंड इसको लेकर के काफ़ी आप कह सकते हैं कि सख्त है, और या यूँ कह लें कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की आला क़यादत क्या सोचती है उससे बिल्कुल बरक्स आगा रुहुल्लाह जो है लगातार अपना स्टैंड ले हुए हैं। ये बात तो वो भी बखूबी समझ रहे हैं कि फ़ाइल काबीना ने चूँकि फैसला ले लिया है, फ़ाइल एलजी के पास है, तो क्या आगा रुहुल्लाह या यूँ कह लें कि एनसी और आगा रुहुल्लाह का अब तमाम जो है वो ध्यान या लोगों को अब ये महसूस कराने की कोशिश हो रही है या बावर किया जा रहा है कि अब जो कुछ भी इसमें डिले है तो वो एलजी ऑफिस की वजह कर है? विशाल, कहीं ना कहीं दो चीजें समझने की जरूरत है। अगर रुहुल्लाह कह रहे हैं कि काबीना ने जो सब कमेटी तश्कील दी गई थी उन्होंने अपनी जो फाइल है एलजी को दी है, लेकिन स्टेटस क्या है किसी को नहीं पता है। एटलीस्ट वो चाहते हैं कि कम से कम तलबा को या उसे स्टेटस बताया जाए क्या कुछ तब्दीली आई है। हालांकि उन्होंने ये तक कहा अगर कुछ खुफिया है वो शेयर ना करे, कम से कम तलबा को स्टेटस दे। दूसरा सवाल, वो कह रहे हैं कि अब अगर एलजी के पास ये फाइल है तो इसके लिए इकदाम करे। हमेशा के लिए ये फाइल एलजी के पास तो रहने वाली नहीं है। अगर स्टूडेंट्स को इंसाफ दिलाना है तो एलजी के पास जो फाइल है उनसे भी पूछा जाए फाइल कितनी देर वहां रह सकती है। तो इसीलिए अब उन्होंने दावत दी है तमाम जो अपनी हुकूमत है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, या तमाम एमएलएज को, मिनिस्टर्स को दावत दी है वो आए। अगर एलजी के पास फाइल है तो एलजी से वो फाइल लेंगे, एहतिजाज करेंगे और तलबा को क्या है कि इंसाफ मिले। क्योंकि ये दो सवाल कहीं ना कहीं वो पूछ रहे हैं यहाँ की हुकूमत से, अपने तमाम एमएलए से, और अब क्योंकि आज भी उन्होंने कई तरह के सवाल देखे। ये देखने वाली बात रहेगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस खासकर सीएम उमर अब्दुल्ला या उनके एमएलए क्या जवाब देंगे। हालांकि अभी तक जवाब नहीं आया। आज सीधे सवाल एमपी श्रीनगर आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने पूछा। आने वाले दिनों में अब ये दिलचस्प होगा कि क्या जवाब सरकार से मिलेगा और क्या फाइल अभी भी एलजी के पास रुकेगी या इसका कोई हल निकल कर आएगा। तमाम जानकारी के लिए आबिद। तो आबिद हमारे रिपोर्टर इस बारे में मजीद जानकारी दे रहे थे और उनका ये कहना है कि अब इंतजार इस बात पर होगा कि आगे सरकार की तरफ क्या जवाब आता है। और
आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी